हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? क्या हाल है सबका? आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इंशाल्लाह मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूँगी अपनी आने वाली वीडियोस में। सो वेलकम माय 9th क्लास स्टूडेंट्स एंड द अदर क्लास स्टूडेंट्स हु वांट टू complete their concepts regarding biology and concepts of biology and then their branches and all over things. So chapter 1, introduction to biology. See, science is a study in which observations are made, experiments are done and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature. बहुत खूबसूरत बात जिसमें वो आपको बता रहे हैं कि साइंस जो है वो ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात हो रही है, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात हो रही है, सारे लॉजिक के साथ कंक्लूजन्स दिए गए हैं, रिजल्ट्स बताए गए हैं, जिसमें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ नेचर क्या है, कौन कौन से असूल हैं जिस पर नेचर चलती है। ठीक है जी। इसमें है कि जी इन एंशियंट टाइम्स द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। लेकिन पुराने दौर में क्या था कि जी मुख्तलिफ ब्रांचेस में ये चीज़ें डिवाइड नहीं हुई थी, एग्जिस्ट जितनी कि आज हो गई हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो गई हैं, तो इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ गई हैं। एट द साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन उसको तो जितनी ज़्यादा जो है वो स्टडी होती जा रही है, इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं और साइंस पैसेज ऑफ टाइम जो है साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हमारी इंक्रीज़ होती चली जा रही है। और इस तरह फिर हमने चीज़ों को क्लासीफाई कर लिया है कि हाँ जी, कौन सी चीज़ किस चीज़ कैटेगरी में आएगी और कौन सी चीज़ किस कैटेगरी में। तो उसमें भी हमने कैटेगराइज कर लिया है बायोलॉजी को, फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को एंड मैथमेटिक्स। ये हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। साइंटिफिक नॉलेज है, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, तो वो सारी जो है वो उसकी विरासत है। और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि जी बायोलॉजी क्या है। द वर्ड बायोलॉजी ड्राइव हुआ है, ये एक क्या कहना चाहिए कि जी 2 ग्रीक वर्ड्स जो हैं, जिसमें बायोस मीनिंग लाइफ और लोगोस मीन थॉट्स एंड रीजनिंग, जिसमें हम सोचें हमारी एक रीज़न देकर। तो वो कहता है कि बायो लाइफ से रिलेटेड और लोगोस मीन थॉट्स और रीजनिंग। तो टोटल क्या बना कि बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। जब हम जिंदगी के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब हम बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन दिस कोर्स बायोलॉजी विल स्टडी हाउ मैन हैज़ थॉट्स अबाउट लिविंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द एंड अप्रिशिएट द नेचर। चीज़ों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फंक्शन के बारे में बात करेंगे, लिविंग थिंग्स जिंदा चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखें, अब हम बायो के बारे में बात कर रहे हैं, ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, जिंदा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एंड स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन कि ओवरऑल क्या हमारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स, कि जो इंसानों के साथ प्रॉब्लम्स दरपेश आ जाती हैं तो वो उसके लिए क्या हमारे पास उनके हल क्या हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग फूड है, हेल्थ है और हमारे इन्वामेंट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन्स एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बहुत खूबसूरत और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हर बोर्ड के पेपर में ये सवाल आया हुआ होता है। आप जब टेस्ट सीरीज से गुजरते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत आता है। मैं आपको क्लियरली आज बताऊंगी स्टूडेंट्स के आपने किस तरह इन चीज़ों को याद करना है। देखें, जब आप लफ्ज़ को पढ़ेंगे ना, जब आप किसी भी लफ्ज़ को पढ़ेंगे तो उसी में ही उसका मतलब है शामिल। ठीक है, मैं यहाँ सेंटेंस वाइज तो बता ही रही हूँ, लेकिन मैं आपको उस लफ्ज़ से रिलेटेड होकर बताऊँगी कि इसी तरह आपको फिर ब्रांचेस टिप्स ऑफ योर फिंगर पर जो है वो याद हो जाएंगी। तो देख लेते हैं जी कि इसमें है डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये इसकी जो है वो टाइप्स ऑफ बायोलॉजी की बात हो रही है। मेजर डिवीजन्स है बायोलॉजी की, हम स्टडी करते हैं उसमें डिफरेंट सेटअप्स को और ऑर्गेनिज्म के। तो वो कहता है कि इसमें है जी जोलॉजी। जू मीन एनिमल्स रिलेटेड है। ये देखें जी, स्टडी ऑफ एनिमल्स की जब बात होगी तो जोलॉजी। ठीक हो गया। बॉटनी का मतलब है प्लांट्स। ठीक है, ये आपने सिर्फ उस लफ्ज़ से ही ऑलमोस्ट उसको जो है वो रिलेट कर लेना है, तो आपको याद हो जाएगा कि और बार बार एक ही बात करनी है कि द स्टडी ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ डील्स विद द स्टडी ऑफ डील्स विद द स्टडी ऑफ। ये बार बार आप इसी तरह करते जाएंगे। और जब आप उस एक लफ्ज़ को याद रखेंगे कि जू में एनिमल्स होते हैं, तो जोलॉजी मीन एनिमल्स। ठीक हो गया। बॉटनी मीन प्लांट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी माइक्रोबायोलॉजी। अब जहाँ माइक्रोबायोलॉजी की नाम आता है आपको फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, जिसमें बैक्टीरिया आ जाता है हमारे पास ही। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लफ्ज़ लिखा हुआ है और उनको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट उसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास मॉर्फोलॉजी।
ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, द ब्रांच विच डील्स विद द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो मॉर्फ के बारे में बताती है। मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, ठीक है। एनाटमी, एनाटमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटमी इज द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जहाँ हिस्टोलॉजी का लफ्ज़ आया आपने फ़ौरन याद रखना है कि ये टिश्यूज़ के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? टिश्यूज़ के बारे में। मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर, एनाटमी मीन इंटरनल स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी मीन टिश्यू। सेल बायोलॉजी, अब देखें ये सेल के बारे में बात हो रही है। किस बारे में बात हो रही है? सेल बायोलॉजी के बारे में बात हो रही है। द स्टडी ऑफ एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। अब सेल बायोलॉजी है तो सेल से रिलेटेड बात हो रही है ना, कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल जो है, और सेल ऑर्गेनेलीज, तो इसको क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। जहाँ देखिए लफ्ज़ के अंदर ही उसका जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग छुपा हुआ है। उसके बाद है कि जी फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन, फिजियोलॉजी मीन स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिजियो मीन उसके फंक्शन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कि जीन, इसके अंदर पहला लफ्ज़ देखें, GENE, जीन, जीन, स्टडी ऑफ जीन्स मीन जेनेटिक्स, ठीक हो गया। और इनहेरिटेंस में हम स्टडी करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मीन जो भी हमारे वालदैन में डाटा है वो बच्चों में कैसे आ जाता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे चला जाता है। एम्ब्रियोलॉजी, देखें लफ्ज़ में ही लिखा हुआ है एम्ब्रियो, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो, तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, डेवलपमेंट उसकी, तो उसको क्या कह रहे हैं वो? एम्ब्रियोलॉजी। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, के एक एम्ब्रियो से एक नया इंडिविजुअल सामने कैसे आया। टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी मीन हमने उसको नाम देना है और क्लासीफाई करना है उस ऑर्गेनिज्म को इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो टेक्सोनोमी मीन नेमिंग, द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हो गया कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या क्या नाम हैं, किस कैटेगरी में रखना है उन्हें, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से एनिमल्स हैं, कौन से प्लांट्स हैं, कौन से ह्यूमंस हैं, इस तरह। और उसके अंदर भी और सब कैटेगरीज़ के कौन कौन से और पौधे के अंदर, वो सारी फिर आगे आप देखेंगे। पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स मर चुके हैं, जो ख़त्म हो गए हैं, नापैद हो गए हैं, ठीक है, उनके रिमेन्स, उनके फॉसिल्स के बारे में बात हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी, ठीक। जेनेटिक्स, जीन्स, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो, टेक्सोनोमी, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, पैलियोंटोलॉजी, फॉसिल्स। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, देखें बड़ा वाज़े लफ्ज़ है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, उसमें सारी बातें एनवायरमेंट्स के बारे में बताई हुई। डील विद स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। देखें एनवायरमेंटल बायोलॉजी में इन्वायरमेंट को वो डील कर रही है जिसमें ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। उसके बाद है जी सोशियो बायोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। अब ये सोशो बायोलॉजी मीन सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल है, ठीक है। सोशल बिहेवियर, सोशो बायोलॉजी, सोशल, सोशल सेटअप उसका, हाउ इट लिव्स एंड कौन कौन सी सोसाइटी में वो रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे उनके बेबीज़ हो रहे हैं, ये सारा कुछ इसमें क्लियरली वो आपको बता रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें अब नेक्स्ट हम देखेंगे पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट इन रिटर्न हार्म देम। ये भी एक देखें ब्लू बॉक्सेस जो होते हैं ना, पर्पल पिंक बॉक्सेस, इनको ज़रूर पढ़ा करें। तो पैरासाइट्स के बारे में बता रहे हैं। यस, दिस इज़ पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट। जिंदा चीज़ों से वो अपना खाना लेते हैं और रिटर्न में उनको हार्म पहुंचाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। यहीं से देखें यहाँ पैरासाइटोलॉजी की बात हो रही है, मीन ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो स्टडी कर रही है, डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइटोलॉजी मीन पैरासाइट्स, पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट्स, ठीक हो गया। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी it deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind. My PhD is in biotechnology, a very important subject and इसका बहुत स्कोप है इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में। It deals with the practical application of living organisms, इसमें हम सारे जो है वो DNA, RNA और सारी प्रोटीन और सारी चीज़ों के बारे में हम ट्रांसलेशन के बारे में बात करते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करती है, इसमें हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं और PCR पे भी काम करते हैं, मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। सारा जो भी डॉक्टरी का सेटअप है वो सारा इसी बायोटेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है।
अच्छा जी, इसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मीन इम्यूनिटी की बात हो रही, डिफेंस सिस्टम की बात हो रही, विच तो ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, जो बाहर से माइक्रोब्स आ रहे हैं तो एनिमल की बॉडी में उसको बीमार कर रहे हैं। तो कहता है कि ऐसे इम्यूनोलॉजी ऐसी स्टडी है जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, एनिमल के इम्यून सिस्टम के बारे में, कि पता चले कि उसका कैसा है इम्यून सिस्टम, उसमें कितनी टॉलरेंस है। एंटोमोलॉजी, एंटो मीन कीड़े, याद रखिएगा। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एंटोमोलॉजी ये एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है प्रॉपर, उसमें जो है वो सारे इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये यहाँ एंटोमोलॉजी मीन इंसेक्ट्स की बात हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं जी। उसके बाद है जी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, फार्मेसी से रिलेटेड है ये। देखें आप लोग जाते हैं बाहर फार्मेसी पे मेडिसिन लेने, तो ये फार्माकोलॉजी ड्रग से रिलेटेड हो गई। ठीक है। फार्मा मीन ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं? ड्रग्स, मेडिसिन को स्टडी कर रहे हैं और देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और उनके असरात बॉडी पर क्या हैं। तो ये फार्माकोलॉजी में हम ओवरऑल मेडिसिन को स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। अब बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, ये अब हमने देख लेना। रिलेशनशिप उनका बायोफिज़िक्स के साथ क्या है, बायोकेमिस्ट्री के साथ क्या है, बायो मैथमेटिक्स के साथ, बायो जियोग्राफी के साथ, बायो इकोनॉमिक्स के साथ, और इसी तरह फिर कैरियर्स इन बायोलॉजी क्या हैं, ये हमने देख लेने हैं। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और मेरे साथ बने रहिएगा। आई एम डॉक्टर फातिमा ज़हरा साइनिंग ऑफ। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर फ्यूचर स्टूडेंट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।